वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग का टाइटल है कठोर दिल मोम की तरह पिघल गया। तो ये रीडिंग है अभी इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं और उनका जो नेक्स्ट एक्शन आएगा आपको लेकर। तो बस अपने पार्टनर पे फोकस करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस वक्त आपका पर्सन जो है वो एक ऐसी सोच में है जिसको बदलने के लिए वो घबरा नहीं रहे, ना ही कमज़ोर फील कर रहे हैं। शायद उन्होंने मन बना लिया है आपसे अपने प्यार का इजहार करना, और ये पर्सन कोई रिस्क लेने की एनर्जी में भी जल्दबाजी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले आपको ऐसा दिखाया है कि इनको फीलिंग्स ही नहीं है, इनके दिल में प्यार की कोई जगह ही नहीं है, या इनके जीवन में प्यार इनको प्रभावित नहीं करता। लेकिन वो जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है। एक फ्रेश एनर्जी, एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव है, तो जब भी मैं चैनल पर जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स लाती हूँ, मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर ज़रूर देती हूँ कि इस रीडिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी निकलेंगे जो शायद कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करें। तो कीप एन ओपन माइंड, जो आपके साथ रेजोनेट होता है आपको उसी पे ध्यान देना है। जो भी लगे कि ये तो मैच नहीं कर रहा, वो किसी और देखने वाले या सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ऑल राइट, चलिए। तो अगले कुछ कार्ड्स हैं इस पर्सन की जिद्दी और एक ना बदलने की जो मन मर्जी थी, जो इन्होंने सोचा हुआ था कि मैं कभी भी अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी अपनी ज़िद को छोड़ूंगा नहीं, अपने ईगो को या अपने एटीट्यूड को कम नहीं करूंगा, मेरे लिए मेरे पर्सन को बदलना पड़ेगा। तो आपने इनको कई बार बोला भी है कि तुम्हारी मैं हर बात मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पाते। तो अब इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है। ये पहले से ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन दोनों के तालमेल को समझ रहे हैं, बैलेंस लेकर आ रहे हैं, और इनको अब धीरे धीरे लगने लगा है कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ के बिना उनकी लाइफ में कोई कमी ज़रूर होती है जो उन्हें आपसे दूर रहकर समझ आती है। तो ये हो सकता है कि सेपरेशन वालों की रीडिंग हो, क्योंकि यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स हैं उन्हें देखकर लग रहा है मुझे काफ़ी लोग इस इंसान से पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले 5-6 महीनों से कांटेक्ट में नहीं हैं। और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स भी हैं, रिलेशन के अंदर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जिसकी वजह से इस इंसान ने पहले तो आपको बहुत ही पैम्पर किया, अटेंशन भी दी, आपको प्यार भी दिखाया, और ऐसा भी फील कराया होगा कि आपके अलावा इनके जीवन में कोई और नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस इंसान ने आपसे बातें छुपाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपनी सच्चाई से दूर भागना शुरू कर दिया, और कमिटमेंट के नाम पर तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है। अभी भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में मुझे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि यहाँ 30-40% लोगों का पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, या पुराने लड़ाई झगड़ों के कारण, अपनी गलतियों के कारण जानबूझकर आपसे दूर है,
क्योंकि इन्हें अभी भी किसी बात का कोई डर है, जो इन्हें लगता है कि आपको पता है और आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। शायद आपसे ये रोमांटिक तो फील करते हैं, इमोशनल बॉन्ड भी फील करते हैं, लेकिन इन्हें डर लगता है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इन्हें फिर से कमिटमेंट के लिए कोई ऐसा सवाल ना पूछ लो जिनका ये जवाब ना दे पाए। तो अभी ये इंसान कहीं ना कहीं अपने थॉट चक्रा पे काम करे तो इनका सच बाहर आ जाएगा। और अगर ये थॉट चक्रा को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये रिलेशन आप दोनों के बीच में जो है वो आगे भी इन एंड आउट हो सकता है। कुछ लोगों को ना चक्रास के बारे में पता नहीं होता। ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर इंसान को सातों चक्र के बारे में मालूम हो, लेकिन हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारे चक्रास पर असर पड़ता है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या अपनी सच्चाई शब्दों से बताते नहीं हैं, मैनिपुलेट करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या फिर पीठ के पीछे गॉसिप करना, बैक बाइटिंग करना, ऐसी चीज़ों में लगे होते हैं, उन लोगों का थॉट चक्रा वीक पड़ जाता है। और कई बार खाने पीने में जब हम ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा थॉट चक्रा जो है, जो हमारे गले से जुड़ा होता है, और हमारी जितनी भी बातें हैं दुनिया में, कम्युनिकेशन है, स्पीच है, साउंड है, वॉइस है, वो हमारे थॉट से ही देखी जाती है। तो थॉट चक्र के गड़बड़ होने का कई सारा जो कारण है वो सामने आता है, बेशक कुछ लोगों को ना पता हो। इसलिए कहा जाता है कि बुरा ना बोलो, बुरा ना कहो, ताकि किसी इंसान को आपके बातों से, आपके शब्दों से हर्ट ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई अपने शब्दों का गलत ना इस्तेमाल करे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बद्दुआएं देते हैं, बोलते हैं ना कि भगवान उसके साथ ये हो जाए। हम अपने ज़बान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, उससे भी थॉट चक्रा अनबैलेंस हो जाता है। तो अभी ये पर्सन ना आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, बहुत ही क्लेवरली एंड स्मार्टली आपको अपनी बातों में भी ले सकते हैं। प्यार देने का मन कर रहा है भाई इनका, तो जाहिर सी बात है वो प्लेफुल एनर्जी और वो फेमिनिन एनर्जी में बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत ही क्यूरियस लग रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। नज़र भी आपके ऊपर बनाई हुई है, और अभी पिछले बीते 3 दिन इनको आपके बारे में सोचना, इमेजिन करना, विजुलाइज करना, फैंटेसाइज करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा आपके बारे में फील की हैं। कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, मुझे उसकी याद ना आए, मैं उसे कैसे बताऊं कि मुझे भी प्यार है, लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन की कुछ मजबूरियों के कारण इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। तो ये कोई सच बताना चाहते हैं आपको। यहाँ कुछ लोगों के मैं बर्थ मंथ देख पा रही हूँ, जन्म का महीना, ये है पार्टनर का, आपका नहीं है। ये मुझे उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना नज़र आ रहा है जिनके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के कारण इस रिश्ते को अचानक छोड़ दिया था। क्योंकि यहाँ पे कुछ गोस्टिंग भी हुई है, अचानक लाइफ से चले गए, और अभी भी कुछ लोगों का इनका वापस लौटने का इंतज़ार है, लेकिन इनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा आपको।
कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। शायद आपने बहुत कोशिश की है कि इनके बारे में आपको कुछ पता लगे, या इनके दोस्तों से पूछने की कोशिश की, इनके ऑफिस वालों से कनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आपकी कोशिश नज़र आ रही है जो आपने पिछले कुछ महीनों में की है। तो यहाँ पे जो जन्म महीना निकला है, सबसे पहले मई का महीना निकला है, उसके बाद है फरवरी, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और मार्च का महीना। ये मैंने जो महीने बताए हैं, इस इंसान के साथ आपका आने वाले टाइम में पैचअप भी हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट आपका पर्सन आपको क्लियरली बता सकता है कि जो भी उसके दिल में बात है, कि वो इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या उनकी लाइफ में उनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, घर वाले नहीं मान रहे, या फिर अगर वो पहले से मैरिड हैं कहीं और, तो उनके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके साथ वो आपको भी इस रिलेशन में रखना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये पर्सन परेशान है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि इनका कोई एक्स रिलेशनशिप, कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका इनकी लाइफ में दोबारा लौटे हों, और उनके लौटने के बाद ही इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया, एकदम से आपको ऐसा बर्ताव करके महसूस कराया कि आप उनकी लाइफ में कुछ मायना नहीं रखते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। देन यहाँ पर ना कुछ लोगों के पर्सन अभी बहुत करियर ड्रिवन हो रखे हैं, प्रैक्टिकल हो रखे हैं, और अपने जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बहुत सारे प्लेजर्स सीख कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आने वाले टाइम में आपको कुछ रहस्यों का खुलासा हो सकता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। देखिए, हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की, कि वो आज के समय में दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनकी सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि जब वो आपको पहली बार मिले थे तब क्या सोचते थे, तो इस बात का ध्यान रखना है। करंट फीलिंग्स का वीडियो वही होता है जो वो वर्तमान में महसूस कर रहे होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो आज फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कार्ड्स में आपकी एनर्जी पता लगती है कि कितने लोग नए आए हैं, कितने लोग पुराने हैं। तो जो नए आए हैं, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी कि आपका टॉक थ्रू टैरो चैनल पर स्वागत है, कि आप लोग यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आए हो, उसके लिए मैं धन्यवाद भी बोलूँगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारे प्यारे दर्शक हैं, जो तब से जुड़े हुए हैं जब से ये चैनल बना है, और वो रोज़ आते हैं, क्योंकि मुझे आपके रोज़ कमेंट मिलते हैं। मुझे तो सभी लोगों के कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि मन करता है एक एक कमेंट को पर्सनली थैंक यू लिखूं, लेकिन टाइम लिमिट ऐसी रहती है जिसके कारण रिप्लाई देना आसान नहीं होता। तो सभी को आज वीडियो में थैंक यू बोलूँगी। बहुत अच्छा लगता है, ये YouTube फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ रही है, प्यार मिलता है, अच्छा लगता है, हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और मन भी करता है कि आप लोगों के लिए रोज़ एक से एक नया वीडियो आपके ही टॉपिक्स पर लाया जाए। तो कोई टॉपिक है आपका, वो भी आप डाल दो कमेंट सेक्शन में,
और जल्दी से ना पहले रीडिंग को क्लेम कर लो। आज आपको रीडिंग को क्लेम करने के लिए लिखना है 2222। तो 4 बार 2222 आ जाएगा। और लाइक बटन भी दबा दो, थम्स अप बटन, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा आपको देख रहे हैं कि आपको ज़िंदगी ने बहुत टेस्ट दिए हैं, आपकी परीक्षाएं बहुत ली हैं और आपने उन परीक्षाओं में हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। आप उनमें पास हुए हो। आपको वो एक वॉरियर के रूप में देखते हैं कि आप लड़ाई ज़िंदगी के अंदर कठिन परिस्थितियों से भी कर जाते हो और इनको संभालने के लिए आप दूसरों से लड़ने को भी तैयार रहते हो, क्योंकि आपको इनसे प्यार बहुत है। ये पर्सन मानते हैं। कभी कभी इनको आपकी कुछ बातों से जलन भी होती है और कभी कभी ये ट्रिगर फील करते हैं। यहाँ पे मुझे फूल भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पिछले कई दिनों से फूल नज़र आ रहे हो। सनफ्लावर, जैस्मीन, लोटस, रोज़ या किसी भी अन्य किस्म का फूल अगर आपको दिख रहा है, या फूलों से आपका स्पेशल कनेक्शन है, या फिर आप दोनों के बीच में गिफ्ट्स के रूप में कई बार फूल एक्सचेंज हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फूल आपकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में फूल लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये डेली 21 दिनों तक आप एक छोटी सी रेमेडी कर लो। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, किसी भी तरीके का फूल हो, किसी भी रंग का हो, उसको पानी देना शुरू करो। और अगर फूल नहीं है घर में तो एक नया बाज़ार से या कहीं से, किसी पार्क से कोई फूल वाला पौधा ले आओ, वो आप अपने घर में लगा सकते हो। आराम से आपको नर्सरी से अलग अलग रंगों के फूल मिल जाएंगे। अभी आपको शायद उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि लव रीडिंग में फूल का क्या काम है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी के अंदर अगर आप सोचो तो ये फूल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी एनर्जी हील्ड नहीं है, ना ही आपके पार्टनर की एनर्जी हील्ड है। तो आप दोनों को ग्राउंडिंग करनी है, मदर अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना है। और कुछ लोगों को तो अपने घर के अंदर ही हीलिंग छोटे छोटे उपाय करके मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे फूलों से कोई कनेक्शन हो सकता है, या आपने इनको कभी कोई फूल गिफ्ट किया हो, वो आज भी इन्होंने संभाला हुआ है। और अचानक ही इनकी अभी पिछले 3 दिनों में उस गिफ्ट के बारे में सोचते हुए ध्यान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये पर्सन ना अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे और इनका मन कर रहा है कि ये पास्ट की गई गलतियों को माफ़ी के रूप में आपसे मांगने के लिए, मिलने के लिए, आपको फेस करने के लिए वापस लौट आए। तो मन कर रहा है इनका कि अब मुझे वेट नहीं करना। और इनका दिल भी ना मोम की तरह पिघल रहा है। आपने इनके दिल में वो जगह बना ली है जो इनको अब फील हो रही है कि उस इंसान के दूर होने से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। शायद ये पहले आपको बहुत ज़्यादा वेट कराते होंगे, या कई बार तो आप इतनी कोशिश करते होंगे इस इंसान को अपने प्यार की वैल्यू कराने के लिए कि ये पर्सन कब मेरे प्यार को समझेंगे। तो शायद अब वो टाइम आ रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग। कुछ लोगों को नंबर 2 बहुत दिखाई दे रहा होगा। सिंगल 2, डबल 2, ट्रिपल 2, 4 बार 2, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर 2 हो। तो ये नंबर अगर आपको आने वाले 14 दिनों में या 28 दिनों में, फिर से रिपीट कर रही हूँ,
अगले 14 दिन या अगले 28 दिन। ये नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, चाहे आप कहीं यात्रा कर रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जर्नी पर हो, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर ये नंबर नज़र आ रहा है, या फिर आपको ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें नंबर 2 जो है वो 4 की संख्या में है, 2222, या आप कहीं बाज़ार जा रहे हो शॉपिंग के लिए और वहाँ पे आपको किसी दुकान के नंबर पर, क्योंकि दुकान के ऊपर भी नंबर्स होते हैं, वहाँ पे आपको कोई नंबर लिखा हुआ दिख जाए, चाहे 4 बार 2 दिखे या अकेला डबल 2 दिखे, तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल की एनर्जी में अलाइनमेंट लेकर आओ। या तो आपका ध्यान एक तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिससे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आपको ना बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ये नंबर हमें दिखाते हैं कि हमें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि हम दूसरों के बारे में सोचें। तो ये नंबर आपको कहता है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ही है, उसका तालमेल, उसका संतुलन आपको ही बनाना है। अगर आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो चुके हो, अगर आप पास्ट को याद करके प्रेजेंट में रो रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अब प्यार ही नहीं बचा क्योंकि मेरा पर्सन मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो ये एनर्जी आपको चेंज करनी पड़ेगी। रोज़ अपने आप से बोलना पड़ेगा कि मैं एक ब्यूटीफुल रिलेशन में हूँ, मेरा पार्टनर और मैं एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों की लव स्टोरी दुनिया की स्पेशल लव स्टोरी है, हम दोनों के रिलेशन पर ईश्वर की नज़र है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। तो ये 4-5 आपने अफर्मेशंस बोलने हैं, इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं। ये आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, आपको लाइट फील कराते हैं, एनर्जेटिक फील कराते हैं और आपकी सोच को पॉजिटिव करते हैं। इसे ट्राई करके देखो, ना इसमें पैसा लगता है, ना इसमें एनर्जी लगती है, ना इसमें टाइम वेस्ट होता है, बल्कि आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आपके आसपास एक ऐसा मैजिकल ऑरा क्रिएट करती है जिससे दुनिया वाले आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पर्सन आपको लविंग भी मानते हैं, रोमांटिक भी मानते हैं, लेकिन उनको अभी लग रहा है कि आप थोड़े भड़क गए हो, गुस्से में हो, क्योंकि यहाँ पर उनको आपसे हो सकता है पिछले कई टाइम से या महीनों से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। जिन लोगों ने अपने आप पर कंट्रोल किया है, सेल्फ कंट्रोल, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने इस इंसान से कॉल करने पर, मैसेज करने पर, मिलने पर खुद को रोका हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि अब ये इंसान मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए रिस्क उठाए, मेरे प्यार को इक्वल गिव एंड टेक की तरह ट्रीट करे, क्योंकि मेरा प्यार कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं है, मैंने दिल से प्यार किया है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो शायद ये रिश्ता आप दोनों को इसीलिए मिला है कि आप दोनों अपने जीवन की वैल्यू करना सीख जाओ, कि हमें ये जो जीवन मिला है ना, उसमें सबसे पहले हम खुद हैं, उसके बाद हमारा रिलेशन आता है। तो अपने आप से प्यार करवाना ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा पर्पस होता है, जो लोग अक्सर रिलेशन में आकर भूल जाते हैं। सब कुछ पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, मुझे उसके लिए वैसा करना होगा जैसा वो मुझसे चाहता है या चाहती है। तो हम अपनी
जो इच्छाएं हैं उनको बंद कर देते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं सामने वाले के लिए, जो गलत नहीं है। पर जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, जो कि यहाँ पर हुई है, अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों बैलेंस में आ जाओ। तो शायद मुझे आज की रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि ये जो स्टैग्नेंट सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में थी, उसमें अब मोमेंट आ रहा है, उसमें अब चीज़ें बदल रही हैं। आर्कएंजल माइकल का आज कार्ड आया है बहुत टाइम बाद। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को आर्कएंजल माइकल आप दोनों के बीच से निकाल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की हीलिंग थेरेपी भी होती है, प्रेयर होती है। जैसे हम अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आर्कएंजल माइकल, हम इनका नाम लेकर अगले 21 दिनों तक दिन में किसी एक टाइम प्रेयर कर सकते हैं। सिंपल प्रार्थना करनी है कि आर्कएंजल माइकल, मेरे और मेरे रिलेशन के बीच में जो लोग गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, जो नकारात्मकता फैला रहे हैं, जो लोग हमारे रिश्ते से जलते हैं, और अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, कोई तंत्र करवाया है, कोई वशीकरण करवाया है, ऐसी एनर्जी को आप तुरंत हम दोनों के बीच से हटा दें, गायब कर दें या ख़त्म कर दें। ये आप रोज़ बोल सकते हो। ये एंजल्स जो होते हैं, इन्हें हम फरिश्ते बोलते हैं। ये ईश्वर और हमारे बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं कि हम जो बातें इनसे कहते हैं वो आगे ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोगों को लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन जब भगवान हमारा कोई भी छोटा सा काम बना देते हैं, तब हमें भगवान पर 100 गुना विश्वास बढ़ जाता है। तब हम खुश भी होते हैं, भगवान को दिन में कई बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलते हैं। तो इस रिश्ते में मुझे लगता है हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन आने वाले कुछ दिनों में, जो मुझे लग रहा है अगले 5 दिन, या कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 17 दिन लग जाएं या फिर 28 दिन लग जाएं, आपसे मिलने को ये इंसान बहुत ज़्यादा बेकरार फील करेंगे। इनका जो कठोर दिल था, इनकी ज़िद थी, जो इनको आपके लिए एक्शन नहीं लेने देता था, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ नेगेटिविटी जब भी होती है तो वो इंसान का डिसीजन मेकिंग वीक कर देती है, फैसला लेने की क्षमता को कम कर देती है। तो वो एनर्जी अब लाइफ से ख़त्म हो रही है। चाहे आप मंत्र जाप करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, चाहे आप रोज़ पूजा पाठ कर रहे हो, या आपने इनके लिए व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं, फास्टिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट इस इंसान को बदल रहा है। और मुझे लगता है जिन लोगों में बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई, नो कांटेक्ट है, उनमें ना थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। आप उनके लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। कई बार ऐसा रिलेशन बन जाता है जिसमें थर्ड पार्टी से निकलना मुश्किल होता है, और उस केस में हमें कोई प्रोफेशनल गाइडेंस ही सपोर्ट कर सकती है। तो मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों में लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। इन्होंने जैसे खुद को आपकी तरफ लाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन कोई अनचाही शक्ति इनको रोकती है। चाहे उनके विचार रोकते हैं, चाहे कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी रोकती है, चाहे इनको अपनी परिवार का या अपनी समाज में जो पब्लिक इमेज है, सोशल स्टेटस है, या किसी बात का डर लगा हुआ है कि अगर मुझे इसे कमिटमेंट देना है तो मुझे पहले घर वालों का और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा।
तो ये थी आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। मेरी रीडिंग्स बहुत डिटेल होती हैं, रेमेडीज़ और सोल्यूशन के साथ, चाहे वो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज की वीडियो को आप लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में आज आपने 2222 लिखना है और अपना कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। जिन्होंने थर्ड पार्टी पे देखना है वो थर्ड पार्टी लिख दें, जिन्होंने करियर पे देखना है वो करियर रीडिंग लिख दें, और जो लोग देखना चाहते हैं शादी के ऊपर रीडिंग वो मैरिज लिख लें। बाकी भी आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रीयूनियन से जुड़े हैं कि मेरा पर्सन वापस मेरी लाइफ में लौटेगा। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस रिलेशन को ना जितना जल्दी आप हील करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। तो अपनी हीलिंग करोगे तो ये इंसान की एनर्जी भी बैलेंस होगी। तो बस मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।